हेलो एवरीवन, ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी आईक्यू पीसीएस मैं आदित्य वैभव आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग मेरे पीछे थंबनेल पर देख ही रखे होंगे कि आज के इस क्लास में जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो टॉपिक है हमारा रिवर्स इन साउथ बिहार, यानी कि दक्षिण बिहार की नदियां। तो दोस्तों, इससे पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने उत्तर बिहार की नदियों के बारे में जाना, इसके साथ ही साथ गंगा नदी के बारे में जाना, और आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं दक्षिण बिहार की नदियां। जैसा कि बिहार की नदियां एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर मैं पिछले 10 सालों के बीपीएससी के क्वेश्चनों को देखता हूं, या बीपीएससी जिस एग्जाम को कंडक्ट कराता है, चाहे सीडीपीओ हो या ऑडिटर एग्जाम हो, उन सारे क्वेश्चनों के अगर ट्रेंड को मैं देखता हूं तो मैं वहां से पाता हूं एक कंक्लूजन लेकर के कि एटलीस्ट आपके 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज बीपीएससी हर साल बिहार की नदियों से पूछ रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग मेंस की बात करते हैं तो चाहे आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन हो, चाहे आपके करंट अफेयर्स का पोर्शन हो, क्योंकि फ्लड हर साल बिहार में आता है, या फिर आपके इकोनॉमिक वाला पोर्शन हो या ज्योग्राफी वाला पोर्शन हो, वहां पे आपके इस पॉइंट से काफी कुछ आंसर बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए और आने वाले आपके प्रीलिम्स एग्जाम हो या फिर आपका सीडीपीओ का मेंस एग्जाम हो, वहां पे इन सारे टॉपिक्स का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार इस चैनल को विजिट कीजिए, स्टडी आईक्यू पीसीएस को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्लास अच्छी लगेगी तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कीजिएगा, क्लास के लिंक को कॉपी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके आप सब लोग शेयर कीजिए। तो दोस्तों चलिए करते हैं हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है कि आज के इस क्लास में दोस्तों हम लोग जानेंगे रिवर्स इन साउथ बिहार, यानी कि दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में। उत्तर बिहार की नदियों के बारे में हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में जाना था। आज हम लोग जानेंगे दक्षिण बिहार की नदियां। जो मेरा सेशन होगा, जो लोग मुझे मेरी सेशन को देख रहे होंगे वो जानते होंगे कि मेरे पढ़ाने का क्या तरीका है। हमारी मुलाकात 8 बजे के इस सेशन में होती है। बिहार सेंट्रिक बीपीएससी रिलेटेड हमारा ये सेशन होता है और इस सेशन में मैं आपको थ्योरी के साथ ही साथ आपके एमसीक्यू भी कराता हूं। जैसे मैं कुछ पोर्शंस आपको कराऊंगा, उस पोर्शंस को कराने के बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यू मैं कराऊंगा। साथ ही साथ मैं जब भी उस पोर्शन को कराता हूं तो ये भी बताते जाता हूं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये इस साल बीपीएससी इस क्वेश्चन को पूछा था, और उसके साथ ही साथ मैं कुछ नए एमसीक्यू भी आपके साथ लगाता हूं तो आपसे सॉल्व करवाता हूं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है आप मेरे साथ थ्योरी कीजिए और जब मैं एमसीक्यू क्वेश्चन को लाऊं तो आप उसको सॉल्व कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में या फिर चैट बॉक्स में जरूर उसका आंसर लिखिए। इससे आपके 2 चीजें होंगी। अगर आप उसके आंसर का जवाब जब पता होगा उस प्रश्न का जवाब तो बिल्कुल सही है, तब तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अगर इनकेस उस प्रश्न का जवाब आपको नहीं पता होगा तो आपको मैं सही जवाब बताऊंगा, और इससे एक फायदा ये हो जाएगा कि अगर मान के चलिए वही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में या उससे मिलता वो जुलता हुआ क्वेश्चन आ गया तो आपको एटलीस्ट याद रहेगा कि आपने वहां पर गलती की थी और सर ने सही मुझे किया था, तो आप आसानी से उस सवाल को एग्जाम में सही कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। एक बार सारे लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चलिए, तो रिवर्स इन साउथ बिहार की जब हम लोग दोस्तों बात करते हैं तो रिवर्स इन साउथ बिहार, जैसा कि उत्तर बिहार की जो नदियां हैं वो आपके हिमालयन नदी हुआ होती हैं, हिमालय से निकलती हैं ज्यादातर नदी। लेकिन जब दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में हम लोग बात करते हैं तो आपके प्लेट्यू रीजन यानी कि पठारी क्षेत्र से निकलती है, खासकर आपके छोटा नागपुर और राजमहल की पहाड़ियों और मध्य प्रदेश से निकलती हैं। अगर हम लोग बिहार के मैप को यहाँ पे फिर से देखते हैं, मैंने कई बार बताता हूँ आप लोगों को कि बिहार का जो मैप है आप लोग मेरे साथ बनाना सीखिए और हर बार बिहार के मैप को जितना हो सके रफ डायग्राम पे बनाइए। ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका ईस्ट है यानी कि पूर्व है, और ये आपका वेस्ट है। यहाँ से बीचों बीच जाती है आपकी गंगा नदी, और यहाँ पे जो बहुत सारी नदियाँ हैं जैसे कि आपके महानंदा हो गई, कोसी हो गई, कमला हो गई, बागमती हो गई। प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भी याद हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब से मुझे ऐसी कुछ मैंने इसको रट्टा मारा है, आई स्वेयर मैंने इसको रट्टा नहीं मारा इन सारे नदियों को, सिर्फ आपको देखते देखते याद हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके बागमती के बाद बूढ़ी गंडक है, घाघर है, वैसे यहाँ पे कर्मनासा है, सोन है, फिर उसके बाद आप जाओगे फाल्गु है, फिर उसके बाद आप जाओगे अजय है, चंदन, ऐसे बहुत सारी यहाँ पे आपको नदियाँ देखने को मिल जाएंगी। तो इन सारे नदियों को आज की क्लास में हम लोग दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। तो ये जो जितनी भी आपकी दक्षिण बिहार की नदियां हैं वो आपके हिमालयन नदी नहीं है, यानी कि वो आपके कैसी नदी है दोस्तों, तो वो आपके पठारीय नदी है, पठार से निकलने वाली नदी है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हिमालय नदी की एक खास बात होती है कि वहां पे हमेशा पानी होता है, और इसके साथ एक नुकसान है
क्या नुकसान है? तो ये पठार से निकलने वाली नदी है और पठार पे हमेशा पानी नहीं रहता है, सूखे के मौसम में पानी वहां खत्म हो जाता है। तो इनमें से भी कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि सूखे के मौसम में आपके जहां पे पानी खत्म हो जाती है और जिसके कारण क्या होता है कि बिहार में इन क्षेत्रों में आपके सूखा हो जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दीज रिवर्स ऑल्सो आपके कन्वर्ज इनटू अ गंगा फ्लोइंग जनरली नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। और ये जो नदियां हैं आपके आमतौर पर उत्तर यानी कि नॉर्थ की तरफ नीचे से आती है, नॉर्थ की तरफ बहती है, या फिर आपके नॉर्थ ईस्ट की तरफ यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती है। और ये बहने के साथ ही जैसे डायरेक्शन जो होगा ऐसे होगा नॉर्थ की तरफ या फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ऐसे डायरेक्शन होगा। और ये नदी जो है आपके गंगा में ही जाकर के मिलती है। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि गंगा नदी में जितनी भी नदी है बिहार की, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जाकर के मिलती है। अब आप लोगों से बोलोगे सर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है? डायरेक्टली नदी जो कि डायरेक्टली आपके गंगा नदी में जाकर के मिलती है, जैसे कि कोसी हो गई, और इनडायरेक्टली नदी जैसे कि आपके बागमती कोसी में मिली और फिर कोसी गंगा में मिली, तो वो हो गई बागमती आपकी इनडायरेक्टली गंगा में मिल रही है। बट एट द एंड जो भी नदी हो, चाहे उत्तर बिहार की हो या दक्षिण बिहार की हो, वो आपको जाकर के मिलना है कहां पे दोस्तों? तो गंगा नदी में ही जाकर के आपके मिलना है। इसके अलावा रिवर्स इन साउथ बिहार आर नॉन पेरिनियल, यानी कि जो दक्षिण बिहार की नदियां हैं वो नॉन पेरिनियल है, यानी कि हमेशा वो नदियों में पानी नहीं रहता है। और ये आपके फ्लोज ड्यूरिंग रेनी सीजन मेनली, यानी कि ज़्यादातर जो नदी है आपके बारिश के मौसम में ही अपने विकराल रूप में होती है और ऑलमोस्ट ड्राई, यानी कि ज़्यादातर जो आपके समर का सीजन, सूखे का सीजन होता है, वहाँ पे आपके नदियाँ ज़्यादातर आपके सूखी रहती हैं। तो चलिए करते हैं हम लोग पहली नदी की शुरुआत, यानी कि दक्षिण बिहार की सबसे बड़ी नदी। जैसे उत्तर बिहार की सबसे बड़ी नदी आपके कोसी थी, वैसे दक्षिण बिहार की सबसे बड़ी नदी आपके सोन नदी। ये आपको मैप पे दिख रहा होगा, ये है आपके सोन नदी। ये देखिए, ये है आपके सोन नदी, देखिए ये है, दिख रहा होगा। तो सोन नदी के बारे में कुछ खास चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोन नदी आपके कहां से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, वहां से आपके सोन नदी निकलती है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, सोन नदी के पास में ही दो अन्य नदी निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक उड़ीसा की वन ऑफ द मेन रिवर है और एक आपके मध्य प्रदेश की वन ऑफ द मेन रिवर है। उड़ीसा वाली आपकी होगी महानदी और मध्य प्रदेश की मेन रिवर होगी आपकी गंगा। तो ऑलमोस्ट ये जो अमरकंटक के जो हिल्स है वहां से ये तीनों नदी निकलती है। जैसे और जो आपके ये वाली नदी जो है सोन नदी आपके उत्तर की तरफ चली जाती है, वैसी अगर आपके महानदी आपके पूर्व की तरफ चली जाती है और आपके नर्मदा पश्चिम की तरफ बह जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ज्योग्राफी जस्ट फन, जितना आप ज्योग्राफी को जानिएगा उतना आपको मजा आएगा इन नदियों के बारे में जानने में। तो खैर, ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश एंड पासेस थ्रू झारखंड, और झारखंड से पास होकर के बिहार में एंटर करती है। कहां से दोस्तों? बिटवीन रोहतास एंड औरंगाबाद। ये आपके रोहतास है यहाँ पे और यहाँ पे आपके औरंगाबाद है। तो रोहतास और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास ये आपके एंटर करती है सोन नदी। तो ध्यान रखिएगा, सोन नदी बिहार में कहां से एंटर करती है? तो रोहतास और औरंगाबाद के पास बिहार में सोन नदी आपके एंटर करती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं सोन नदी के बारे में, तो सोन नदी जो है दोस्तों कवर्स इनटू अ गंगा नियर दानापुर, यानी कि दानापुर के पास जाकर के गंगा नदी में मिलती है। और अगर हम लोग बात करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि दक्षिण बिहार की सबसे बड़ी अगर कोई नदी है गंगा की सहायक में, तो उसमें आपके हो जाएगी सोन नदी। तो इट इज द लॉन्गेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी, ये सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की आपके दक्षिण बिहार में, और ये गंगा के पास आकर के दानापुर के पास आकर के आपके मिलती है। और ये आपके प्राइम सोर्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि सिंचाई का मुख्य कारण है। सोन नदी से आपके सिंचाई होती है, खासकर आपके कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल, पटना डिस्ट्रिक्ट में। सोन नदी से आपके दो कैनाल में निकलते हैं, एक आपका वेस्ट सोन कैनाल यानी कि पश्चिमी सोन नहर, वेस्ट सोन कैनाल, और एक आपका ईस्ट सोन कैनाल यानी कि पूर्वी आपके सोन नहर, जो कि इस वाले क्षेत्र में काफी अच्छी सिंचाई होती है। और शायद आपको मैं एक और इंफॉर्मेशन बता दूं कि रोहतास वो जिला है जहां पे आपको सबसे ज्यादा, चाहे आपके राइस की खेती हो या फिर आपके वीट यानी कि चावल गेहूं, सबसे ज्यादा बिहार में अगर किसी जिले में हो रही है तो यहां हो रही है। और इसके पीछे की सबसे बड़ा कारण आपके सोन नदी में पाए जाने वाला ये दो आपके सिंचाई वाले हैं। इसके कारण क्या होती है? काफी अच्छी सिंचाई होती है, काफी अच्छी खेती होती है और नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट आपके रोहतास बन जाती है। तो चलिए एक एमसीक्यू करते हैं अब इससे, सोन नदी से, कि किस प्रकार के क्वेश्चन आखिर बीपीएससी पूछता है यहां से।
तो देखो निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम सोन नदी के उद्गम के निकट हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने शायद आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले कि ओरिजिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर लाइज नियर द ओरिजिन ऑफ सोन रिवर, यानी कि सोन नदी के पास निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल है? क्या वो महानदी है, महानंदा है, नर्मदा है? तो दोस्तों महानदी जो कि उड़ीसा में आपके चली जाती है, इसके अलावा नर्मदा जो कि आपके मध्य प्रदेश में बहती है, और सोन नदी आपके झारखंड होते हुए बिहार में एंटर कर जाती है। तो बोथ ए एंड सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का दूसरा नाम आपके हिरण्यवाह है? यानी कि द अदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, द अदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज आपके हिरण्यवाह। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब आपके हो जाएगा सोन। चलिए अगली नदी की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। तो अगली नदी है हमारी पुनपुन। पुनपुन नदी को मैप पे देखिए तो सोन नदी के बगल में है आपके पुनपुन नदी, या देखिए मैप में अगर हम लोग बिहार के मैप की बात करते हैं तो यहाँ पे है आपके कर्मनासा, ये सोन, यहाँ सोन के बगल में आपके नजर आ जाएगी पुनपुन, ये गंगा है बीच में, आपके पुनपुन नजर आ जाएगी। तो पुनपुन नदी जो है इट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन साउथ बिहार। पहली आपकी सोन है, पहली इंपॉर्टेंट रिवर आपकी सोन है, और पुनपुन जो है दूसरी महत्वपूर्ण नदी है आपके बिहार की। इट ओरिजिनेट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये आपके छोटा नागपुर पठार से ओरिजिनेट होती है, रीजन ऑफ पलामू डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। यानी कि झारखंड में जो पलामू डिस्ट्रिक्ट है, जो छोटा नागपुर का पठार है, वहां से ओरिजिनेट होती है और बिहार में एंटर करती है औरंगाबाद। औरंगाबाद जिले, ये देखिए ये है आपके औरंगाबाद जिला, यहां से आपके ओरिजिनेट होती है और अरवल पटना होते हुए ये आपके गंगा में मिलती है। कहां पे? तो फतवा के पास। तो ध्यान रखिएगा फतुहा के पास, फतुहा इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में फतवा या हिंदी में फतुहा के पास, ये गंगा में आकर के पटना में जो पड़ता है, फतुहा ये आपके पटना में पड़ता है, यहां पे आकर के गंगा नदी में आकर के आपके मिलती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फतुहा के पास आपके पुनपुन नदी मिलती है। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से बीपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछ सकता है। तो पुनपुन नदी किस जिले में गंगा नदी के समानांतर बहती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि पुनपुन जो है, पुनपुन नदी जो है किस जिले में गंगा नदी के पैरेलल बहती है। अगर आप मैप पे देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए पुनपुन नदी है, ये गंगा है, ये पुनपुन नदी। तो यहाँ पे देखिए आप पैरेलल आपको नजर आ रहा है, ये पैरेलल चीज आपको नजर आ रही है। तो ये जो पुनपुन नदी है गंगा नदी के पैरेलल जो है आपके कहां बहती है? तो आपके पटना में बहती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, पटना में बहती है। यहां पे आप लोग देख सकते हैं गंगा नदी के पैरेलल। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की तरफ, बाय विच अदर नेम इज रिवर पुनपुन नोन? रिवर पुनपुन को हम लोग किस दूसरे नाम से जानते हैं? क्या वो मोहन है, क्या वो आपके किकाटो है, या फिर किकट, या फिर मगधी है, या फिर आपके दोनों? तो इसको दोस्तों हम लोग किस दो नाम से, किकट और आपके मगधी, इन दोनों नाम से पुनपुन को हम लोग जानते हैं। तो अगर आप इस क्षेत्र के दक्षिण बिहार के तो आपको पता होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा पुनपुन नदी के दो और नाम है, पहला आपका किकट और दूसरा है आपका मगधी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली नदी की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। तो अगली नदी है आपकी फाल्गु नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखिए यह है सोन, यह है आपके पुनपुन और यह है आपके फाल्गु। एक बार फिर से मेरे साथ मैप बनाइए आप लोग। ये रहा मैप, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट। बीच में आपके जा रही है गंगा, और यहाँ पे आपके कर्मनासा, कर्मनासा के बगल में आपके सोन, सोन के बगल में आपके पुनपुन, पुनपुन के बगल में आपके फाल्गु। तो फाल्गु नदी जो है, फाल्गु नदी जो है आपके कहां से ओरिजिनेट होती है? तो फाल्गु नदी ओरिजिनेटेड फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन इन झारखंड इन द फॉर्म ऑफ आपकी लीलंजना। ध्यान रखिएगा कि ओरिजिनेट जो है आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर पठार से ओरिजिनेट होती है झारखंड में इन द फॉर्म ऑफ लीलंजना, इज कॉल्ड निरंजना, एंड एंटर्स इनटू बिहार इन गया, और बिहार में एंटर करती है आपके, ये आपके गया है, गया जिले में आपके बिहार में एंटर करती है। इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके हिंदू धर्म में हो, चाहे आपके बौद्ध धर्म में हो, फाल्गु नदी का अपना महत्व है। क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं महाबोधि टेम्पल, जो कि आपके बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा है, ये भी आपके इस नदी के किनारे है। और इसके अलावा आपके विष्णुपद मंदिर, जो कि आपके हिंदू धर्म के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी आपके फाल्गु नदी के किनारे ही है। तो ये आपके चाहे हिंदू हो, चाहे आपके बुद्धिज़्म हो, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है फाल्गु नदी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अदर नेम्स इज द फाल्गु रिवर नोन? फाल्गु नदी को और हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? क्या वो आपके है कर्मा,
क्या हुआ है आपके अंत आपके सलीला या फिर आपके लीलिंजना। तो आपको बताना है कि बाय विच ऑफ द नेम इज फाल्गु रिवर इज नोन, फाल्गु को हम लोग और किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आप लोगों में से कितने लोग को पता था इसको हम लोग कर्मा या फिर अंतंत सलीला या फिर लीलंजना इन सारे नामों से जानते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन का जो अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ फाल्गु, इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो कि फाल्गु की एक ब्रांच है, फाल्गु की एक ब्रांच है। क्या वो भूटानी है, क्या वो आपके या फिर आपके करलुआ है, या फिर आपके लोकाइनी है, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो ब्रांच है फाल्गु नदी की, इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अगली नदी की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। तो अगली नदी है हमारी कर्मनासा। भैया देखिए ये रही कर्मनासा नदी, दिख रहा होगा आपको मैप पे। फिर से बिहार का मैप मेरे साथ बनाइए, बिहार का मैप फिर से बताइए। ये आपके बीच में गंगा नदी, यहाँ पे कर्मनासा, कर्मनासा के बगल में आपके सोन, सोन के बगल में पुनपुन, पुनपुन के बगल में फाल्गु। तो ये है कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी को देख के आपको सबसे पहले दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि सर कर्मनासा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में बना रही है सीमा। ये है आपके बिहार और ये है आपके उत्तर प्रदेश। एक खास बात इस नदी की, इट मेक्स अ बॉर्डर, यानी कि ये सीमा बनाती है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में, एक बॉर्डर बनाती है, बॉर्डर बनाने का काम करती है। इसके अलावा दो और नदी हैं जो मैंने नॉर्थ बिहार वाली नदियों में पढ़ाया था, एक आपकी गंडक और दूसरी आपकी घाघर, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। इसके अलावा कर्मनासा रिवर जो है ओरिजिनेट फ्रॉम द कैमूर रेंज, जो कर्मनासा नदी है आपके कैमूर रेंज से, कैमूर आपके जो रेंज है वहां से निकलती है, एक्सटेंशन ऑफ विंध्याचल रेंज का नियर आपके सरोडा इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट बिहार, कैमूर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। और इस नदी की खास बात क्या है कि इट फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा बनाती है। और ये आपकी अनहोली यानी कि अनऑस्पिशियस यानी कि अशुभ, अशुभ नदी है। ठीक है, एक तो ऑस्पिशियस यानी कि जैसे गंगा ऑस्पिशियस रिवर शुभ नदी, या शुभ नदी है। जैसे नाम में ही आपके कर्मनासा यानी कि कर्म जो है, जो भी आपने कर्म किए हैं जिंदगी में, अगर आप इस नदी में नहा लेते हो तो आपके कर्म नाश हो जाएंगे, ऐसी मान्यता है। ध्यान रखिएगा, ऐसी मान्यता है। जैसे कहा जाता है ना कि आपने जो भी पाप किए अगर आप गंगा नदी में नहाओ तो सारे पाप आपके धुल जाते हैं, वैसा ही कुछ है कर्मनासा नदी से रिलेटेड। इसको हम लोग अनहोली रिवर भी कहते हैं। इसके अलावा अपवित्र नदी, जैसे अनहोली मतलब अपवित्र नदी भी कहते हैं, क्योंकि अगर इस नदी में आप नहा लेते हो तो आपने जो भी जिंदगी में कर्म किए हैं वो सारे कर्म आपके खत्म हो जाएंगे। इस नदी को ये श्राप मिला था अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन देखते हैं भैया। कर्मनासा नदी चौसा के निकट किस अन्य नदी में मिलती है? ध्यान रखिएगा, कर्मनासा नदी जो है चौसा के पास कौन सी नदी के साथ मिलती है? चौसा के पास क्या वो बागमती है, सोन है, महानंदा है या फिर गंगा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा गंगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कंसिडर्ड अनहोली अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजियस बिलीफ, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जिसको बेसिकली आपके अपवित्र माना गया? मैंने ऑलरेडी बता रखा है, वो है आपके कर्मनासा नदी। ठीक है, ऑलराइट। इसके अलावा आपके मिथिला की गंगा किसको कहते हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जो लोग बच्चे मेरे रिवर्स ऑफ नॉर्थ बिहार पढ़े होंगे वहां मैंने बताया था मिथिला की गंगा किसको कहा जाता है, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इसके अलावा मैं और आगे बताता हूं, उससे पहले मैं आप लोग के लिए एक शानदार ऑफर है स्टडी आईक्यू की तरफ से। स्टडी आईक्यू की तरफ से आप सबके लिए आया है लाइफ फाउंडेशन बैच 2। फाउंडेशन बैच 1 की अपार सफलता के बाद लाइफ फाउंडेशन बैच 2 आपके स्टडी आईक्यू की तरफ से आप सबके लिए आ चुका है। आपको करना क्या होता है, प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाने के बाद स्टडी आईक्यू ऐप डाउनलोड कीजिए, और स्टडी आईक्यू ऐप डाउनलोड कर लेने के बाद वहां पे आपको फी कुछ ज़्यादा होगी, लेकिन वहां पे आप आदित्य लाइव, ये कोड है आपके, मेरा कोड है ये, इस कोड का आप अप्लाई करोगे, फी आपकी हो जाएगी 18,999, और 18,999 में आपको मिलेगा प्री प्लस मेंस रिलेटेड यूपीएससी आईएएस की तैयारी करने का एक सुनहरा मौका है। क्योंकि अब आपके सपने सिर्फ आपके नहीं है, ये हमारे सपने हैं, हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल, इसीलिए हमने इतना कम प्राइस रख रखा है। इस कोड को लगा देने के बाद आपकी 18,999 प्राइस हो जाएगी। पहले आपके 25,000 के आसपास दिखाएगी, लेकिन कोड जैसी आप लगाओगे 18,999 आपकी प्राइस होगी, और उसके बाद आप ले सकते हो इस कोर्स को, और लाइव कोर्स में अपने पढ़ के अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। अगली नदी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगली नदी है दोस्तों हमारी क्यूल नदी। तो क्यूल नदी को अगर आप मैप पे देखिए तो ये रही आपकी क्यूल नदी। तो क्यूल नदी जो है ये आपके ओरिजिनेट कहाँ से होती है?
तो क्यूल नदी ओरिजिनेट फ्रॉम आपके तीसरी हिल्स रेंज इन आपकी गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। जो क्यूल नदी है आपकी गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड का है वहां से आपके ओरिजिनेट होती है तीसरी हिल्स से, और ये बिहार में एंटर करती है थ्रू अ जॉर्ज इन आपके सतपरी हिल्स इन जमुई, यानी कि जमुई वाला जो क्षेत्र है, जमुई का आपका जो सप्तहारी हिल्स है जमुई से, वहां से ये बिहार में एंटर करती है। ये है आपका जमुई जिला, वहां पे आपके सप्तहारी हिल्स है, वहां से आपके एंटर करती है और लखीसराय में आकर के गंगा नदी से मिलती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सूरजगढ़ लखीसराय, ध्यान रखिएगा, ये आपके लखीसराय सूरजगढ़ है। यहाँ पे आकर के लखीसराय सूरजगढ़ से आपके क्यूल नदी मिलती है गंगा नदी में। क्वेश्चन आइए देखते हैं, बीपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन क्यूल की सहायक नदी है? क्या वो बर्नर है, अंजनी है, हलाहली है? तो ध्यान रखिएगा, बर्नर, अंजन या फिर आपके हलाहल। तो इस तीनों की तीनों नदी जो है आपके क्यूल नदी की सहायक नदी कहलाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्यूल रिवर एंटर फर्स्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में क्यूल नदी पहले एंटर करती है? अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया, क्या वो अरवल है, गया है, औरंगाबाद है या जमुई है? अगर बिहार का मैप आपके सामने है तो आपको पता होगा कि बिहार में यहां से एंटर करती है और यहां पे जो बिहार का जिला है वो है आपके जमुई। अगली नदी की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। तो अगली नदी है हमारी अजय नदी। ध्यान रखिएगा, अजय नदी, ये देखिए, ये है आपके अजय नदी, दिख रहा होगा आपको मैप पे। तो अजय रिवर जो है ओरिजिनेट फ्रॉम आपके चकई ब्लॉक ऑफ जमुई बिहार। जमुई बिहार से आपके ओरिजिनेट होती है। एक बार मैं बिहार के मैप को फिर से बनाना चाहूंगा, आप भी मेरे साथ बनाइए। उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, बीच में गंगा, यहाँ पे कर्मनासा, कर्मनासा के बगल में मेरे साथ लिखते जाइए सोन, सोन के बगल में पुनपुन, पुनपुन के बगल में फाल्गु, फाल्गु के बगल में क्यूल, क्यूल के बगल में आपके अजय नदी। वैसे ही उत्तर भारत में यहाँ पे आपके महानंदा, महानंदा के बगल में आपके कोसी, कोसी के बगल में कमला, कमला के बगल में बागमती, बागमती के बगल में बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के बगल में गंडक, गंडक के बगल में घाघर। तो इस तरीके से अगर आप मैप पे बार बार बनाओगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। तो ये फ्लोज थ्रू अ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल एंड फाइनली कन्वर्ज इनटू अ भागीरथी रिवर। ध्यान रखिएगा, ये आपके गंगा, ये आपके थ्रू झारखंड, झारखंड से होते हुए बंगाल में जाती है और ये भागीरथी नदी में मिल जाती है। ध्यान रखिएगा कहाँ पे? तो कटवा टाउन, वेस्ट बंगाल में। भागीरथी रिवर को कहा जाता है एक और नाम से सौरो ऑफ। ध्यान रखिएगा, सौरो ऑफ, जैसे सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है कोसी को, वैसे ही सौरो ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का जो शोक है ये आपके कहा जाता है किसको? कौन सी नदी को बंगाल के शोक को कहा जाता है? तो ये आपके कहा जाता है भागीरथी नदी को बंगाल का शोक आपके कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो इन विच डिस्ट्रिक्ट द ओरिजिन ऑफ अजय रिवर टेक प्लेस? यानी कि अजय रिवर, इनमें से ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां से आपके अजय रिवर निकलती है? तो मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया, जमुई, और मैप में भी आपको समझाया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा जमुई। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अजय रिवर एंटर्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड फर्स्ट फ्रॉम बिहार? यानी कि जो अजय रिवर है ये झारखंड में, बिहार में तो आपके जमुई में बनती है, लेकिन झारखंड में किस जिले में सबसे पहले एंटर करती है? क्या वो गढ़वा है, क्या वो पलामू है, क्या वो देवघर है, या फिर क्या वो छतरा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा देवघर इज द राइट आंसर। इसको आप लोग याद रखिएगा। एक बार चलिए हम लोग एक बार जरा एक बिहार का मैप जरा बनाते हैं। ठीक है, बिहार में जितनी भी नदियां हम लोगों ने पढ़ा, चाहे मैंने आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा मेरा, यानी कि रिवर्स इन बिहार, इन नॉर्थ बिहार, या फिर जो उत्तर बिहार की नदियां और दक्षिण बिहार की नदियां, दोनों को एक बार इस मैप में जरा हम लोग कवर अप करते हैं। ये मेरे साथ आप लोग फटाफट बनाइए। ये है आपका बिहार का मैप, राइट। ये है आपका उत्तर, ये है आपका दक्षिण, साउथ, ये है आपका ईस्ट, पूर्व, ये है आपका वेस्ट। बीच में हो गई आपकी क्या? गंगा, बीच में हो गई गंगा। चलिए उत्तर बिहार की नदियां मेरे साथ कीजिए। सबसे पहले महानंदा, महानंदा के बगल में कोसी, कोसी के बगल में कमला, कमला के बगल में बागमती, बागमती के बगल में आपके, सॉरी कमला यहां मिलाइए, बागमती को कोसी में मिलाइए। इसके बगल में आपके क्या हो जाएगी? बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के बगल में आपकी क्या हो गई? गंडक, गंडक के बगल में क्या हो गई? घाघर। ये हो गए उत्तर बिहार की नदियां। दक्षिण बिहार की नदियां देखिए मेरे साथ। सबसे पहले कर्मनासा, कर्मनासा इनऑस्पिशियस रिवर, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा। उसके बगल में सोन, बहुत ही मतलब सबसे बड़ी नदी आपके दक्षिण बिहार की। सोन के बगल में पुनपुन, दूसरी सबसे बड़ी नदी। फिर फाल्गु, फिर उसके बाद आपके क्यूल, फिर उसके बाद आपके क्या हो गई? क्यूल के बाद क्या हो गई दोस्तों? अजय, अजय रिवर, सॉरी ये दक्षिण में आपके देवघर में चली जाती जमुई से होते हुए।
तो इस तरीके से हम लोगों ने बिहार की जितनी भी नदियां थी उन सारे नदियों को हम लोगों ने देख लिया। क्लास अच्छी लग रही हो, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से ये शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करते हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। बाकी अगर मान के चले आपको कुछ सवाल जवाब करने हो, इंस्टाग्राम आईडी है मेरा आदित्य वैभव 3, इस आईडी को आप देख सकते हो, यहाँ पे आप मुझे फॉलो अप कर सकते हो। ये मेरा फेसबुक आईडी है, यहाँ पे आप फॉलो अप कर सकते हो, ट्विटर हैंडल फॉलो अप कर सकते हो, मेल आईडी है, यहाँ पे मेल आईडी को आप फॉलो अप कर सकते हो। बाकी अगर क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्रैक इट विद आदित्य, और आप इस क्लास के पीडीएफ्स को और मेरी जितनी भी क्लास है उन सारी क्लास के पीडीएफ्स को आप आसानी से पा सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपने इस क्लास को एंजॉय किया हो। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास। थैंक यू।